हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि न्यूज़। फ्रेंड्स, पिछले वीक हमने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जो कि वेबसाइट से रिलेटेड होगा। तो उस कड़ी में ये पहला एपिसोड है दोस्तों। इसके अंदर हम जानेंगे वेब के बेसिक्स क्या है दोस्तों। इसके बाद अब 2-3 एपिसोड के बाद हम आपको पूरे लैंग्वेजेस पे भी काम करना बताएंगे, एक एक छोटे से छोटा उसका जो टैग है और छोटी से छोटी चीज़ उससे रिलेटेड है। अगर आप पहली बार भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगी। इस प्रकार का आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले ये है कि आपको 1-2 एपिसोड्स में आपको ये जानना जरूरी है कि वेब पे काम कैसे होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अनुरोध है दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एपिसोड आपका जो लाइफ चेंजिंग एपिसोड होने वाला है। इसके साथ ही हम एक नया कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग, और बहुत सारे आगे आने वाले समय में नए नए कोर्स शुरू करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे ये पहला शुरुआत है, तो आपका सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। खैर, अब शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। देखिए दोस्तों, वेब फील्ड जो होता है उसमें हर कंपनी का एक वेबसाइट तो ज़रूर होती ही है। ठीक है, जिससे कि उसकी रिकॉग्नाइजेशन होती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ बिजनेस करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट ही देखी जाती है, उसका क्या फीचर्स है, क्या है और कंपनी क्या करती है। तो ये वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। और वेबसाइट का जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है दोस्तों। अगर आपको ये जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट आता है तो आप बहुत सारी जगह आप घर बैठे ही पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर ऑपरेट करना आ गया और कैसे क्या मतलब करना है, तो आप स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हैं। और वो ऐसी मनी होगी दोस्तों कि आपका एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी इस बेस पे चलती है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट, इसी बेस पे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। तो अगर आप उससे पैसा भी कमाते हैं तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको एक नई स्किल्स आएगी और आपकी स्किल्स में एक्सपर्टीज बनेगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। देखिए, अब हम वेबसाइट के बेसिक्स की बात करते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको 2-3 चीज़ें आपको ये नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, डोमेन नेम की, साथ ही साथ होस्टिंग की। ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम होता है कि किसी भी वेबसाइट का नाम। जैसे कि आपका घर है, ठीक है, तो आपके घर का एड्रेस क्या है आप किसी को बताएंगे। अगर कोई मान लीजिए कोई आपके घर पे आना चाहता है कि भाई हम कल आपके घर पे आएंगे, तो आप क्या करते हैं, उनको अपने घर का एड्रेस देते हैं। तो एड्रेस ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप घर का एड्रेस नहीं देंगे, मान लीजिए आप जयपुर से हैं, मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, अगर आप किसी व्यक्ति से मिले और उसको घर पे बुलाना चाह रहे हो और आपने अपना घर का एड्रेस ही नहीं दिया, तो कैसे आएगा? पूरे मुंबई में ढूंढना बड़ी बात है ना, और पूरे दिल्ली में ढूंढना बड़ी बात है ना, कैसे ढूंढा जाएगा? सेम उसी प्रकार से दोस्तों, डोमेन नेम होता है वेबसाइट का जो एड्रेस होता है। जैसे www.google.com, इसको कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, तो वो आपको खरीदना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो आप किसी को बताते हैं कि जैसे आपका अगर कोई डोमेन है, कोई वेबसाइट है, तो आपको ये देना पड़ता है उसको कि ये मेरी वेबसाइट है, ये डोमेन नेम है। तो वो वैसे ही काम करता है दोस्तों। इसके बाद ये होता है कि जैसे आपका घर है, तो आपका घर के लिए आपने एक स्पेस लिया होगा, फिर उसके ऊपर अपने जो कमरे बनाए होंगे, जो भी चीज़ बनाई होगी, घर पूरा बनाया होगा। तो उसी प्रकार वेब पे भी स्पेस होता है दोस्तों। ठीक है, आपको लेना पड़ता है। जैसे 1 GB स्पेस, 2 GB स्पेस, सबका अलग अलग पैसा होता है। ठीक है, तो वो स्पेस आपको खरीद कर डोमेन नेम को उससे लिंक करना पड़ता है। और वो स्पेस को एक्सेस करने के लिए उसका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो केवल आपके पास ही होता है। आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका घर है, उसका अगर आपके लॉक लगा हुआ तो उसकी चाबी केवल आपके पास ही होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार वो स्पेस को यूज़ करने के लिए उसका यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होगा। आप चाहेंगे वो वेबसाइट पे दिखेगा और वो सारी चीज़ें वहाँ पर होगी। तो ये तो रही पेड चीज़ें दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी व्यक्ति सीखना चाहता है तो जो गूगल का ब्लॉग स्पॉट है वो सबसे अच्छा है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी डोमेन नेम आप लिखेंगे तो वो गूगल का ही डोमेन रहेगा, स्पेस में गूगल का रहेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो दिया जाएगा। अगले वीडियो में हम ब्लॉग स्पॉट कैसे आप यूज़ करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। अभी केवल और केवल इस वीडियो में हमने डोमेन और होस्टिंग के बारे में आपको बताया है। ठीक है, अगर जैसे सबसे पहले ये कि आप 4-5 महीने ब्लॉग वाले चैनल पे जो गूगल का है फैसिलिटी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको सीख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अपना जो ये है वेबसाइट वगैरह इसका काम शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप जैसे ही मतलब चीज़ें सीखेंगे तो आपके मन में अब स्वाभाविक प्रश्न है दोस्तों कि अगर गूगल सब कुछ फ्री दे रहा है, डोमेन नेम भी फ्री दे रहा है और स्पेस भी फ्री दे रहा है, तो फिर कंपनी जी और जो व्यक्ति है वो इतने अपने खुद की वेबसाइट क्यों बनाते हैं? तो दोस्तों इसमें यह होता है कि अगर मतलब कोई भी ब्लॉग है, ठीक है, उसमें अगर कोई ट्रैफिक होता है, हालांकि उसमें गूगल के एड्स चलते हैं, ट्रैफिक होता है, कुछ होता है, तो उसका सब चीज़ गूगल के पास रहती है। ठीक है, ऐसे ही वर्डप्रेस भी एक CMS है, उसमें भी क्या होता है कि आप उसमें भी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो वर्डप्रेस के पास रहेगी, उसके राइट्स वर्डप्रेस के पास रहेंगे। ठीक है,
और वो चाहे तो आपका अकाउंट बंद भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा किया नहीं जाता है, लेकिन आप उसके ऑथराइज पर्सन नहीं रहेंगे, आप केवल अपना अकाउंट में लॉगिन करके वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप आपके खुद का लेते हैं डोमेन नेम, तो वो उसमें हर चीज़, यू आर द CEO ऑफ दिस डोमेन, ठीक है, जो आप चाहेंगे वही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस अगर बड़ा होता है या कुछ होता है तो आपको एक डोमेन नेम खुद का ही परचेज करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एज ए एजुकेशनल पर्पज यू कैन लर्न फ्रॉम द ब्लॉग। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द ब्लॉग। आपको एक एक चीज़ हम बताएंगे कि आपको कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये, ठीक है। फिर आप अपना वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। वो एज ए ब्लॉग के रूप में होगी, लेकिन अगर आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पे शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि एकदम तो एक वो डोमेन नेम खरीद के आप करेंगे भी क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो डोमेन और होस्टिंग के बारे में हमें लगता है कि आपको आइडिया आ गया होगा। अगले एपिसोड में हम आपको ब्लॉग कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करेंगे उसका बारे में बताएंगे। तो रही दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के बाद अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम आपको सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, जो बेस होता है ना वेबसाइट का, वो HTML और CSS के थ्रू बनाया जाता है। और अगर ये चीज़ आपको आ गई ना, तो अब जैसे बहुत सारी लैंग्वेज है, अब जैसे जावा भी है, PHP है, साथ ही साथ ASP.NET है। लेकिन जो ये बेस चीज़ है दोस्तों, UI और UX डिज़ाइनर, ठीक है, UI डेवलपर जिसको कहते हैं, यूज़र इंटरफेस डेवलपर, वो हर जगह सेम होता है दोस्तों, ठीक है। उसको चाहे कोई सा प्लेटफॉर्म जैसे, अगर आपको एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए ना, तो आपके सामने कुछ ही आ जाए। चाहे आपके सामने आप मान के चलिए कि जावा में आपको काम करना है और ASP में काम करना है, PHP में काम करना है, आपका काम अगर UI और UX से रिलेटेड है, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। आपको केवल बेस अगर पता चल गया ना, तो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, हमारे कहने का मीनिंग यही है, आप कहाँ आसानी से काम कर पाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए अभी 1-2 एपिसोड्स के बाद सबसे पहले आपको HTML सिखाई जाएगी। HTML इज़ ए नॉर्मल थिंग, और CSS हम पैरेलली उसके साथ सिखाएंगे, क्योंकि दोनों कंबाइन होगा तब आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। ये दोनों बेस अगर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको एक एडवांस लेवल पे ले जाएंगे जावास्क्रिप्ट। हालांकि वो पुरानी है, लेकिन उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, क्योंकि इसका नया वर्जन jQuery भी आ गया है, React.js आ गया है, Node.js आ गया है। लेकिन आपको ये एक एक चीज़ सिखाई जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम HTML और CSS से शुरुआत करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर jQuery, फिर Node.js और React.js वगैरह में आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा। तो बस आपसे यही अनुरोध करते हैं दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड्स आपको कुछ दे सकते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये है कि दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है, अगले वीडियो में हम आपको जैसा कि पता है कि ब्लॉग के बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम HTML CSS के साथ एक SEO भी होता है दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो कैसे करते हैं। एक एक छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या इधर उधर नहीं भटका करके हम आपका केवल बेस तैयार करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनका जो थर्ड ईयर का जो प्रोजेक्ट रहता है, वो भी आप इसमें बना सकते हैं, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। हम आपको केवल HTML और CSS का बेस आपको कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद आप देखिएगा खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। थैंक यू।